जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें आप सिर्फ 10वीं पास होने पे भी अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी यहां पे अप्लाई कर सकता है। कम से कम 10th पास आप होने चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको फोकस करा जाता है एचआरए ना देके फ्री अकोमोडेशन देने का, यानी कि सरकारी क्वार्टर देने का। तो रहने की भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। और साथ ही साथ इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए एग्जाम भी आपको एक ही देना होता है। बाकी ना तो आपका कोई टाइपिंग टेस्ट होता है और ना ही कोई मेंस एग्जाम, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, एज कितनी मांगी है, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, एप्लीकेशन फी कितनी है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका एक ही काम है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपनी अटेंडेंस लगाओ। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना ताकि वैकेंसीज आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। तो आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है NIIST विभाग ने, और ये आपका जो विभाग है ये आता है CSIR के अंडर में, और इसलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बाकी बात करें इस विभाग की तो यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। इसने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा है, ये वैकेंसी निकाली है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ मैं आपको दूंगा। हमेशा की तरह कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आप बस आराम से वीडियो को देखते जाओ। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 16 मई से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 जून, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की तो वो भी आपको 15 जून तक देनी होगी। ठीक है, एंड बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में ये ऑफिशियल वेबसाइट पर देंगे, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दे ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10th पास हो, कितने भी परसेंटेज हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 10th पास हो तो आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS बन सकते हो। इतना ही नहीं, इन्होंने बोला है कि अगर आप 12वीं पास होगे तो हम आपको प्रेफरेंस भी देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10th पास सिलेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप दोनों के एग्जाम में सेम मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन एक 10th पास है और एक 12th पास है, तो फिर यहाँ पे 12th पास को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि 10th पास सिलेक्ट नहीं हो सकते, अच्छे मार्क्स लाओगे तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। क्लियर। इसके अलावा बात करें पे स्केल की तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 1, और यहाँ पे लेवल 1 का मतलब है कि सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद 33 प्लस पे आपका रहने वाला है। ठीक है ना, आप देख सकते हो 800 से भी ज्यादा है। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इनकी जो पहली प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराएं और एचआरए ना दें, क्योंकि आप जानते हो जब रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है यानी एक तरीके से सरकारी घर मिलता है रहने के लिए, तो फिर एचआरए नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे कोशिश यही करते हैं। हालांकि अगर अवेलेबल नहीं होते तो फिर आपको एचआरए मिल जाता है। ठीक है, बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और ये डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे, आप मेल हो या फीमेल हो इस बात पर भी। देखो, जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फी रहने वाली है 500। इनके अलावा किसी की भी फी नहीं है। आप चाहे SC ST कैंडिडेट हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, आपकी कोई फी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तब तो आप किस कैटेगरी से हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी फीमेल की फीस यहाँ पे बिल्कुल माफ है, निल है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो देखो नॉर्मली आप जानते होगे कि जैसे आप वैकेंसी में अप्लाई करते हो उसके बाद आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, एमसीक्यू एग्जाम होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जाम आपका बाद में होगा। एग्जाम से पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, एमटीएस को जो काम करना होता है वो चेक करेंगे कि आप वो काम कर पा रहे हो कि नहीं। अब आप बोलोगे सर क्या काम करना होता है, तो यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो, ये सब आप ही के ड्यूटीज में आती है। ठीक है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल है, ये सब काम आपको करने होते हैं। क्लियर। तो ट्रेड टेस्ट में यही देखते हैं कि आप इस काम को कर भी पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो उसके कुछ दिन बाद आपका एमसीक्यू एग्जाम होता है। ठीक है, जो कि ओएमआर शीट पे होने वाला है। एग्जाम की अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 नहीं 150। और ओवरऑल आपका जो एग्जाम होता है वो होता है 450 मार्क्स का, यानी आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हो। ठीक है, टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और बाकी ये तो मैंने आपको टोटल बताया ना 150। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो रीजनिंग से आते हैं 25, मैथ से भी आते हैं 25, जीके से आते हैं 50 और इंग्लिश से भी आते हैं 50। तो जीके और इंग्लिश पे आपको और ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी बुक्स की बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी बुकें आपको दे दिया है। सारी बुकों का मतलब है मैंने आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश ये 4 बुकें दे दी है ताकि आपको कोई भी बुक ढूंढनी ना पड़े। क्लियर। तो यह है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 15 जून से। आपको यह देखना है कि 15 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को मिलता है अलग से एज रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए देखते हैं। देखो रिलैक्सेशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज मिलता है। जैसे कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का मिलता है। वहीं पे OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का। अगर आप विडो हो या डाइवोर्स्ड वुमेन हो, ठीक है, और आप आते हो SC/ST में तो आप इस वैकेंसी में 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। अगर SC/ST को छोड़ के आप बाकी किसी कैटेगरी में आते हो तो आप 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन। क्लियर। इसके अलावा बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे सर्विस ईयर यानी जितने साल आपने सर्विस दी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, क्या इसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब आपको कैसे मिलेगा, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो अब फाइनली हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। ये जो लेटेस्ट जॉब दिख रहा है जैसे आप इस पे क्लिक करते हो सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होती है। इतना आसान है यहाँ पे लेटेस्ट जॉब को देखना। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे सर्च बार आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। पूरा नाम भी नहीं लिखना होता, बस डिपार्टमेंट का नाम जिसने वैकेंसी निकाली है। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो अगर आप NIIST लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी। साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। और बाकी ना दिखे, प्रॉब्लम हो आपको तो आप यहाँ से सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम उस वैकेंसी पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई करो, हमेशा मैं कहता हूं पहले पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना क्योंकि सभी वैकेंसी की अपडेट आपको यहां पर भी दी जाती है।
तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी इस पेज को अच्छे से पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ना, पूरी इंफॉर्मेशन लेना, जब एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मेरे को अप्लाई करना है, वैकेंसी पसंद आ रही है, तभी अप्लाई करना। ठीक है, कैसे करते हैं वो भी इसके अंदर आपको बताया होता है। ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हो कितना डिटेल में बताया हुआ है ना, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम लैंग्वेज, फाइनल मेरिट लिस्ट, सब कुछ बताया है। इसके अलावा यहाँ पे जॉब टाइप आप देख सकते हो, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, तो ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है, पक्की सरकारी नौकरी है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अप्लाई करना आ जाएगा। बाकी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको मिलता है अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ो, आगे की कोई भी अपडेट लेनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, इसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिटेल वगैरह फिल करके रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप ये डिटेल फिल करके लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। ठीक है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। एंड बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी तिरुवनंतपुरम में रहने वाली है, क्योंकि आपकी जॉब लोकेशन तिरुवनंतपुरम ही है। क्लियर, क्योंकि ये जो विभाग है ना ये यहीं पे है। हालांकि देखो, अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर, तो अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक से जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, एकदम लेटेस्ट वैकेंसियां, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे, जो पसंद आए उसमें अप्लाई करना। ठीक है ना, ये सब भी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।